हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है। विकल्प ए गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर गति में, विकल्प बी कोशिका द्रव्य विदलन में, विकल्प सी क्रॉसिंग ओवर में या विकल्प डी अनुलेखन में। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है सेंट्रोमियर गुणसूत्र में मिलने वाली एक संकुचित संरचना होती है जिसके द्वारा गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ी होती हैं। यह गुणसूत्र में पाई जाने वाली दोनों क्रोमेटिड के जुड़ने का स्थान होता है। यदि गुणसूत्र की संरचना को देखें तो ये गुणसूत्र की एक क्रोमेटिड है तथा ये गुणसूत्र की दूसरी क्रोमेटिड है। यहाँ पर जो बीच में संकुचित संरचना दिखाई दे रही है वह सेंट्रोमियर को प्रदर्शित कर रही है। सेंट्रोमियर, यहाँ पर सेंट्रोमियर के पास ही कुछ प्रोटीन की प्लेट सदृश दो संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है। काइनेटोकोर ही वह स्थल होते हैं जिनसे तर्कु रूपी रेशे जुड़ते हैं। काइनेटोकोर वे संरचनाएं होती हैं जिनसे तर्कु रूपी रेशे जुड़ते हैं। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पर उपस्थित वे संरचनाएं हैं जिनसे तर्कु रूपी रेशे जुड़ते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर से जुड़कर तर्कु रूपी रेशे गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं। ये तर्कु रूपी रेशे गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं और ये काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर पर उपस्थित काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। अतः सेंट्रोमियर गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर गति में सहायक होते हैं, न कि कोशिका द्रव्य विदलन या क्रॉसिंग ओवर या अनुलेखन में। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर गति में। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।